नागपुर शहर में अब H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ताजबाग परिसर में 3 मुर्गियां इस वायरस से संक्रमित पाए जाने से प्रशासन ने संक्रमित परिसर से 1 किलोमीटर के दायरे में सभी चिकन की दुकानों को साफ सफाई कर 21 दिन दुकानें बंद करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में कुछ दुकानों पर कार्रवाई भी की गई है। हमारी टीम ने व्यापारियों से बातचीत करके इस मामले पर उनकी प्रतिक्रिया ली है। जानते हैं क्या माहौल है ग्राउंड पर स्थिति को लेकर। नमस्कार, मैं माहिन पठान और आप देख रहे हैं कारण न्यूज। जैसे कि आप सब जानते हैं, महाराष्ट्र राज्य की उपराजधानी यानी नागपुर शहर एक बड़ा वाइस कैपिटल, सेकंड कैपिटल महाराष्ट्र राज्य का, जहां पर हर व्यापार, हर व्यवसाय जो है बड़े स्तर पर होता है। अब मैं कहूँ 2025 की शुरुआत नागपुर वासियों के लिए कुछ खासी नहीं हुई। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शुरुआत में ही दस्तक दे दी HMPV वायरस ने, फिर दे दी GBS वायरस ने, अब आ चुका है H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू पहली बार नागपुर शहर में नहीं आया है, पूरे देश में कई बार बर्ड फ्लू होता है सीजन वाइज, और इससे चिकन पे बहुत ज्यादा है प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस चीज से कभी कोई जीवित हानि होने की जानकारी अब तक तो सामने नहीं आई है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। लेकिन नागपुर शहर के ताजाबाद परिसर में बुधवार को एक कार्रवाई हुई, जहां पर 3 सैंपल टेस्टिंग में बर्ड फ्लू से पॉजिटिव सैंपल्स पाए गए हैं। उसके बाद में प्रशासन जो है एक्शन मोड में आ गया है। शासन प्रशासन ने लगातार कार्रवाई करना शुरू कर दिया, अपने दल को तैयार करके जो है इंस्ट्रक्शंस देने, जितने भी पोल्ट्री व्यापारी है उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसके बाद में नागपुर शहर के ताजाबाद परिसर के 1 से 2 किलोमीटर के रडार में जितनी भी दुकानें थी उन्हें 21 दिन के लिए अपनी दुकानें बंद करने का जो है आदेश दिया गया है। इसको लेकर बड़ा सवाल नागपुर वासी के पोल्ट्री व्यापारियों पर पड़ रहा है। 21 दिन तक दुकानें बंद रखना छोटे व्यापारियों के लिए वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो बड़े व्यापारी है, जो बड़े स्तर पर इस व्यापार को चला रहे हैं, उनका भी लाखों करोड़ों का जो है इसमें नुकसान हो सकता है यदि 21 दिन तक के इस बर्ड फ्लू से दुकानें बंद रही। अब ये बर्ड फ्लू का प्रभाव इस वर्ग पर कितना पड़ रहा है, पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड जितने भी व्यापारी है, उनको आज हमने अपने इस एपिसोड में आमंत्रित किया है उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए। तो आइए चलते हैं लकी चिकन सेंटर, उसके बाद में रैलिश चिकन सेंटर, जो कि दोनों ही नामचीन चिकन सेंटर नागपुर शहर के जाने जाते हैं। इनके ओनर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे चलते हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या प्रतिक्रिया है, उनका क्या व्यू है इस मामले को लेकर। लकी चिकन सेंटर के मुजफ्फर खान सर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या कार्रवाई हुई है, कितने चिकन आपके शॉप से लेके जा चुके हैं, क्या मामला पूरा चल रहा है, आपके वर्ग में क्या चहल पहले इस चीज को लेकर? मैडम, ये इधर ताजबाग एरिया में किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ 3 मुर्गी का, तो उनको वहाँ का लेकर दुकान पर आए। हमारी दुकान से 2700 पक्षी लेके चले गए पूरे। उन्होंने यहीं पे उसको डिस्ट्रॉय कर दिए 2700 पक्षी को। तो उन्होंने टेस्टिंग की थी कि इनमें बर्ड फ्लू है या नहीं है, वैसे ही डिस्ट्रॉय कर दिया? नहीं, वैसे उन्होंने कुछ भी नहीं करे, पूरा सिस्टम लेकर आए, पुलिस सब। हमने उनसे पूछे कि आप कैसा कर रहे करके, तो उन्होंने हम लोग को पकड़ के साइड में कर दिए। और वो जो वहाँ की रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट बता रहे थे कि आपके एरिया में 1 किलोमीटर के रेंज में जो भी है आपको पूरी मुर्गी देना पड़ेगा। तो उन्होंने हमको साइड में कर दिया, अपने पूरे आदमी अंदर घुसाए और गाड़ी में घुसाए 2-3, और पूरी मुर्गिया की मुंडिया मरोड़ के बोरिया में डाल के पूरा लेके चले गए 2700 पक्षी। और हमको इससे लगभग नुकसान कितना हुआ आपको? हमारे को 4.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और उनने बोल दिया 21 दिन तक क्या आप दुकान चालू नहीं कर सकते। तो उनके आदेश का पालन होता तो दिख रहा है उनको, आप दुकान देख सकते हैं पीछे पूरा। उन लोग हमारे पास में आए थे, तो अभी हमको उनने शटर वटर खोले, अभी उनने खोले, और वो पूरा सैनिटाइजर क्या कर रहे थे, हाँ, मशीन से उन लोगों ने मार के गए पूरा, और बोले कि 21 दिन तक क्या आप खोलना नहीं, जबकि उधर साइड में हुआ कहीं, और हमारी दुकान को उन्होंने बंद करा दी। कितनी ब्रांचेस है नागपुर शहर में? नहीं, हमारी तो ओनली एक है, लेकिन हमारे मामू लोग की बहुत सारी है, जैसा रिश्तेदारों की बहुत सारी है, लक्की चिकन करके। तो पूरे बंद रहने वाले 21 दिन तक है? ये 1 किलोमीटर के दायरे में जितनी आती है, तो ये पूरी बंद रखने का है। हाँ, अब 21 दिन बंद रखने का जो है सरकार ने निर्देश दिया है, तो उससे आपके व्यापार पे कितना फर्क पड़ेगा? तो बंद है तो व्यापार तो कर ही नहीं पाएंगे ना मैडम। बंद चालू करेंगे तो व्यापार कर पाएंगे। अभी तो पूरे लेबर हमारे पास में इतनी सारी है, रोज की रोजी देते हैं हम। 16-17 लेबर है हमारे पास में। अब वो सब पूरे अभी देखो पूरे एक लाइन से पूरे बैठे हुए। अब उन लोग का क्या करना, कुछ इस बहुत बड़ा नुकसान वाला है। मांग करते हैं आपकी इतने दिन का रेस्ट्रिक्शंस ना लगाते, थोड़ा ढील दे हमको। प्रशासन तो एकदम खड़े लफ्ज में आके सवेरे 7 बजे आ गई यहाँ, बोले होना ही नहीं करके, बंद तो बंद। इस प्रकार से जो है प्रशासन का रूखा रवैया मुर्गी व्यापारियों के प्रति देखने को मिल रहा है। लेकिन 3 मुर्गियां पॉजिटिव ताजबाद परिसर में पाई जाती है, उसके आधार पर उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट लेकर अब बिना कोई टेस्टिंग के इस प्रकार से 2700 पक्षी जो है नस्ते नाबूद यहाँ पर किए गए हैं।
तो ये भी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कहीं ना कहीं जो है सवाल खड़ा करने पर इंसान को मजबूर कर रहा है। अब रियल चिकन के जो है मालिक हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या बताना चाहेंगे? बर्ड फ्लू कई दफा आ चुका है नागपुर शहर में। नागपुर शहर में ही कहूँ कि पूरे देश में आ चुका है। आप लोग मुर्गियों के बीच में पूरी जिंदगी भर काफी साल से आप लोग रह रहे हैं, दिन रात रहते हैं, तो डर नहीं लगता बर्ड फ्लू है से? ही नहीं ना मैडम, इसके अंदर बर्ड फ्लू नाम की कोई चीज यानी कोई ऐसी भयंकर बीमारी है ही नहीं हो। यानी पक्षियों को बुखार बर्ड फ्लू बराबर है। आज से लगभग 19 साल पहले हम इसी फील्ड में थे। सबसे पहले नंदुरबार में आया था। नंदुरबार में आया था, बहुत पब्लिक डरती थी बर्ड फ्लू, यानी मुर्गी वाले को देख के भागते थे। मुर्गी देख के भागना तो बहुत दूर की बात हो गई। तो हम उस समय भी देखे हैं, आज का भी समय देखे हैं। यानी कोई ऐसी घबराने डरने वाली बात ही नहीं है कि इसके अंदर मुर्गी नहीं खाना चाहिए या मुर्गी हाथ लगाने से आदमी मर जाएगा। आज तक पूरे देश के अंदर कोई भी एक आदमी बर्ड फ्लू से नहीं मरा। कोई ऐसी खतरनाक चीज ही नहीं है। अब ये आदेश है हमारे को 21 दिन बंद रखने का, तो हम आदेश का पालन कर रहे हैं। हम मुर्गी से नहीं डर रहे, ना डरने की चीज है। आप अपने बाकी व्यापारी भाइयों से क्या मैसेज है? अगर आदेश है बंद करने का तो कुछ दिन के लिए बंद कर देना चाहिए। बाकी बर्ड फ्लू से डरने की बात नहीं आती? कोई चीज है ही नहीं ना, डरने की बात रहती तो हम दुकान के अंदर दिन रात बैठते हैं। कोई ऐसी तकलीफ वाला काम ही नहीं है। तो आपको कभी से प्रभाव नहीं पड़ा है आपके स्वास्थ्य पे? तो नहीं, कोई नहीं पड़ा है अब तक नहीं पड़ा। मेरे को ये 35 साल हो गए लगभग ये फील्ड में, 35 सालों से। इस प्रकार से इतने पुराने, इतने वरिष्ठ, इतने अनुभवी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पोल्ट्री व्यवसाय बहुत बड़ा एक अहम जो है मुद्दा है, एक अहम सोर्स है, हम कहेंगे कि आय का। अब इसमें 21 दिन तक के का ये प्रतिबंध मुर्गी व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा जो है नुकसानदेह साबित होने वाला है। जैसे अब बताया गया है कि इन लोगों की आपबीती हमने जो है सीधे आप लोगों को दिखाई है कि किस प्रकार से बिना कोई इंटीमेशन के सीधे एकदम प्रशासन आ जाता है और मरोड़ के जो है जो पक्षियों को नस्तानाबूद किया जाता है। उसके अलावा 21 दिन का रेस्ट्रिक्शन दिया जाता है। इसके बावजूद भी जो भी मुर्गा व्यापारी है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रशासन के नियम का वो पालन कर रहे हैं। दुकानों को बिल्कुल साफ सफाई करवा के 21 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। इससे अब ये एक सवाल यहाँ पर बाकी मुर्गा व्यापारियों का जो है प्रकट हो रहा है कि यदि सरकार 21 दिन तक का बंद कर रही है, प्रतिबंध लगा रही है मुर्गा व्यापारियों पर, तो इसका कोई पर्याय निकाल देना चाहिए ताकि इनका नुकसान भी ना हो। क्योंकि रोजमर्रा का जीवन बहुत मुश्किल हो सकता है इससे। रोजमर्रा का जो है जीवन इससे मुश्किल हो सकता है। बड़े जो व्यापारी है उनका लाखों का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, उनका उनके जो है लेबर्स यहाँ पर उनके ऊपर में लायबिलिटी बन गए हैं कि अब 21 दिन तक के उन्हें भी पालना है और दुकान बंद रखना है। कोई मुनाफा नहीं है, कोई जो है सोर्स नहीं है आय का। तो यहाँ पर छोटे व्यापारी जो उनको तो रोज जीवन यापन के लिए चीज जरूरी है, अब उनका भी धंधा जो है बंद होने वाला 21 दिन तक के। तो ये बहुत ही गंभीर बात यहाँ पे देखने को मिल रही है। और रही बात बर्ड फ्लू की, तो इसके लिए मुर्गा व्यापारियों की ओर से ये अपील की जा रही है, ये एक बात रखी जा रही है प्रशासन के सामने कि एक पर्याय कोई दवाई तैयार की जाए ताकि जो है इंजेक्ट करके पक्षियों को सुरक्षित रखा जा सके और धंधे को नॉर्मल किया जा सके। या तो फिर 21 दिन का प्रतिबंध थोड़ा कम कर दिया जाए ताकि वो रोलिंग पर अपना जो है धंधा ला ले। नसीब चिकन सेंटर के इमरान शेख सर भी हमारे साथ में बने हुए हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे जो बर्ड फ्लू को लेकर कार्रवाई हो रही है, महानगर पालिका का उड़न दस्ता जो है कार्रवाई कर रहा है, आपको कुछ सूचना दी गई थी? आपके पक्षियों की जो है जांच की गई थी या सीधे कार्रवाई कर दी गई? कोई सूचना नहीं दी गई थी। मैं नसीब चिकन सेंटर का ओनर इमरान शेख, अपना दुकान है लक्की चिकन के बाजू में। अपनी चलती गाड़ियों को सामने खड़ी थी, इनके यहाँ कार्रवाई होने के बाद वहाँ पे आके वो बर्ड्स भी पूरे टोटल खाली करके 1860 नग की हमको पावती देके पूरे बर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। क्या ये पावती दी गई आपको? हाँ। कितने आपके बर्ड्स खत्म कर दिए? 1860 लगभग 2000 के आसपास। चलती गाड़ी? चलती गाड़ी से, गाड़ियाँ स्टेबल थी, वो हैदराबाद जा रही थी TS पासिंग की, पूरे बर्ड्स उसमें डिस्ट्रॉय कर दी। आपके बर्ड्स की भी टेस्टिंग की थी उन्होंने? नहीं, कोई टेस्टिंग नहीं, कुछ नहीं, ओनली निकाल के बोरी में भर के उसको डिस्ट्रॉय कर दी। बताया क्या क्या आपको? यानी पीछे कोई बर्ड फ्लू का संक्रमित पाया गया, उसके कारण 1 किलोमीटर के दायरे में पूरा डिस्ट्रॉय करने के लिए तो अब बोल। नसीब चिकन 21 दिन बंद रहने वाले हैं? हाँ, फिलहाल तो बंद ही है उनके बोलने के अनुसार। आपकी कोई अपील प्रशासन से कि 21 दिन तक का बंद दिया गया, ऊपर से इतना माल भी है? 21 दिन हमारे प्रशासन से ये गुजारिश है कि 21 दिन तक के हमारे बहुत सारे कर्मचारी है, उनके रोज मजदूरा करके वो अपने पेट पालते हैं, तो उन पे ध्यान रख के इसको कुछ कम किया जाए। और बर्ड फ्लू तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि चिकन जो 400 डिग्री सेल्सियस में पकता है तो उसमें कोई सेल्स बचने के कारण ही नहीं। ये कुछ प्रशासन ने बोला है अपने इसमें कि चिकन को इतना पकाया जाता है 400 डिग्री सेल्सियस में कि उसमें कुछ डिसीज बचने के रीजन ही नहीं।
और जो ये फ्लू है ये ओनली बर्ड्स में रहता है, इंसान में एंटर होता नहीं। तो अब देखते हैं कि प्रशासन किस प्रकार से इस चीज को जो है डील करता है, बर्ड फ्लू को कितना नियंत्रित करता है और मुर्गा व्यापारी के हक में क्या काम करता है। कैमरामैन सचिन जुड़ापा के साथ माहिन पठान, कारण न्यूज़ नागपुर। मेडलिक्योर पैथ लैब सर्विसेज है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल, जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, टूल टेस्ट और हेल्थ पैकेज, वो भी फ्री होम सैंपल कलेक्शन और फ्री रिपोर्ट डिलीवरी के साथ। मेडलिक्योर पैथ लैब सर्विसेज देता है एक्यूरेट रिलायबल रिपोर्ट्स, वो भी सबसे तेज क्रॉस वेरीफाई की भी गारंटी। मार्केट में 3000 से अधिक में होने वाले पैकेज को मेडलिक्योर दे रहा है प्रीमियम और सुपर प्रोफाइल पैकेज सिर्फ 1199 और 1599 में। तो टेंशन किस बात की, आज ही आप ऑनलाइन ऑफलाइन बुक कर सकते हैं अपना अपॉइंटमेंट। 24 घंटे कस्टमर सपोर्ट के लिए मेडलिक्योर टीम होती है तैयार। यू कैन विजिट देयर ऑफिस एट गणेश नगर, आजम शाह लेआउट, शीतला माता मंदिर के सामने, एसडी हॉस्पिटल के पास, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट देम ऑन 8668901988।